कि आदिनाथ भगवान की मूर्ति चांदखेड़ी की, जो एक ऐसा मंगल स्वरूप, ऐसी मनोज्ञता, जिसके दर्शन मात्र से ये मूर्ति कुछ करती नहीं है, लेकिन इसके दर्शन करने के बाद जो व्यक्ति जो करता है उसमें सब में सफल हो जाता है। कई प्रकार की शक्तियां होंगी। कई लोग तुम्हारे कार्य को करते हैं, साथ में चलो तुमसे नहीं बनता मैं किए देता हूं, तुमसे कार्य नहीं बनता है चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूं। लेकिन ये मूर्ति कुछ नहीं करती, किसी के साथ नहीं जाती, लेकिन जिसको जो कार्य करना है और इस मूर्ति का ध्यान कर ले और यह मूर्ति यदि दर्शन दे दे तो जाओ, तुम जो कार्य करोगे उसमें सफलता जरूर मिलेगी, क्योंकि इसकी मुद्रा बड़ी मंगल स्वरूप है। कभी कभी क्या होता है कि व्यक्ति की चेहरा, व्यक्ति की दृष्टि, व्यक्ति का एक ऐसा सौम्य रूप होता है जिसके देखना भी शगुन कहलाता है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं इंदु जैन, शिखा जैन, वेदांत जैन, मनु जैन, विजय जैन, मोदी नगर निवासी, अमेरिका प्रवासी। नमो वज्रायाणो नमो लोये सर्वशाहुणम्। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की, परम पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। ब्रह्मचारी कमलेश जी कक्का जबलपुर, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी इनकी जिज्ञासा है कि स्त्री वेद और नपुंसक वेद वाले को भी क्या तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो सकता है? नहीं हो सकता। स्त्री और नपुंसक वेद के साथ भाव वेद से, तीर्थंकर प्रकृति के बंध का निषेध है। भाव वेद से, भाव वेद से, हाँ, भाव वेद से भी स्त्री वेद ही अपने यहाँ, जहाँ वेद का भाव आवे तो वहाँ भाव वेद ही लेना चाहिए। स्त्री वेद और नपुंसक वेद के साथ तीर्थंकर प्रकृति के बंध का निषेध है। छायक सम्यक दृष्टि हो सकता है, तीर्थंकर नहीं। प्रदीप घमंडी अशोकनगर, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी इनकी जिज्ञासा है कि क्या व्यक्ति किसी मंत्र स्तोत्र आदि का उच्चारण मन में भी चप्पल जूते पहन करके कर सकता है क्या? मंत्र का उच्चारण, स्तोत्र का उच्चारण चलते फिरते घूमते हुए चप्पल पहन करके भी कर सकता है क्या? नहीं करना चाहिए, लेकिन सामान्य रूप से यदि है तो कर सकते हो। अनुष्ठान के रूप में नहीं माना जाएगा, गिनती में नहीं आएगा। सामान्य नमोकार मंत्र पढ़ना, सामान्य भक्तांबर पढ़ना पढ़ सकते, कोई बात नहीं। लेकिन उसको पाठ का नियम हो, तुम कहो चलते फिरते पाठ कर लो। माला फेरना है, मान लो तुम्हारा माला तो छोड़ते हैं, चलते फिरते माला फेर लूँगा, बाजार भी कराऊंगा और माला भी फिर जाएगी, गाड़ी भी चला लूँगा माला, तो ऐसा नहीं। वो आप अनुष्ठान में गिनती में नहीं आएगा। बाकी चलते फिरते किसी भी अवस्था में इनका उच्चारण करने में कोई बाधा नहीं, मन में कर सकते हैं, थोड़ा बहुत बोल के भी कर सकते हैं। किरण जैन, ब्रतिश राव का मरपाटन, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी इनकी जिज्ञासा है कि क्या वर्तमान में अवधि ज्ञान नहीं हो सकता है, या होगा तो कितने क्षेत्र को लेकर के होगा? अवधि ज्ञान हो सकता है वर्तमान में क्या? आगम में ऐसा पंचम काल में अवधि ज्ञान नहीं होता है, ऐसा कोई निषेध वाक्य नहीं है। रिद्धि के रूप में तो निषेध किया है कि अवधि ज्ञान जो रिद्धि के रूप में आई है वह रिद्धि, कोई भी रिद्धि पंचम काल में नहीं है। और कुचित कदाचित अवधि ज्ञान के उल्लेख मिलते भी हैं, तो स्पष्ट निषेध भी नहीं है और कोई उदाहरण भी नहीं है। डिम्पल जैन पठारी, मध्य प्रदेश, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी की जिज्ञासा है
कि भक्तांबर जी स्तोत्र को हम कहीं भी और कभी भी पढ़ सकते हैं क्या, और क्या पूरा पढ़ना आवश्यक है इसे? भक्तांबर जी, पूरा पढ़ना तो अच्छा ही है, लेकिन अब जितना पढ़ सकते हो उतना पढ़ लो। एक श्लोक, क्योंकि भक्तांबर के हर श्लोक अपने आप में कुछ ना कुछ पूर्णता का अनुभव किए रहता है, ऐसा मानना चाहिए। ललित जी जैन पिंडरामिया बांसवाड़ा, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि कई प्रकार की जैसे नमोकार मंत्र है तो नमोकार मंत्र पूरा पढ़ना चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं, नमो अरिहंताणम भी पढ़ने वाले लोग हुए। आपने कहा आज प्रवचन, हाँ, आज ही प्रवचन नमो अरिहंताणम कहने वाले भी हुए, ओम नमः सिद्धिभ्या भी कहने वाले हुए, 35 16 56 चतुर्दग मेघम जवय झाये, ऐसा कहा है। 35 अक्षर, 16 अक्षर भी कर लिए उसके, अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय सुधर नमो निकाल दिया, तो ये कर सकते हैं, लेकिन उसमें जितना आपकी स्थिति बनती है उतना कर लेते हैं, पूर्ण तो पूर्ण ही होता है। ललित जी जैन पिंडरामिया बांसवाड़ा, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है, कई प्रकार के ओम और स्वास्तिक देखने में आते हैं, उनकी आकृतियां भी अलग अलग हुआ करती हैं, लेकिन वर्तमान में प्रचलन में किस ओम और स्वास्तिक को महत्व दिया जाए? देखो, स्वास्तिक तो सभी जगह एक समान मिलता है, थोड़ा बनाने की लिपि में अंतर है। नंद्यावर्त में भी थोड़ा बहुत कुछ अंतर है। सबसे ज़्यादा विषमवाद है ओम के ऊपर। ओम जो है सारे संसार में अलग अलग प्रांतों में लिपि में अलग अलग रूप से लिखा गया, लेकिन उसकी सिद्धि नहीं है। सिद्धि तो सभी आचार्यों ने, जितने चाहे किसी भी दर्शनकार ने लिखा हो, ओम तो वही है, ओकारम बिंदु संयुक्तम, यानी ओ ओखली का होता है ना, उसमें ओ और बिंदी, बस यही ओम सही है। और शुद्ध लिखा हुआ ओम तो वही है, ओ लिख करके बिंदी। अब ये ऊ बनाते हैं, ये बनाते हैं, ये कोई सिद्धि नहीं है। आगम से कहाँ से कब चला, कैसे किसने कर दिया, या तो किसी की राइटिंग बिगड़ी हुई थी, तो कोई राइटिंग बिगड़ी होगी किसी की, तो बस वो महान आदमी होगा, कोई बड़ा महाराज होगा, और राइटिंग ओम नहीं बना होगा, तो उन्होंने यूँ लिखा। और कई लोग रिट्टा लिखते ना, रिट्टा, तो किसी कारण से वो जैसा वो बन गया। अब एक नया ओम चला है आजकल, वो यूं करके वो ना बना करके, अब वो दक्षिण और तमिल में उसको ओ को ऐसा लिख देते हैं, तो वहाँ की लिपि बन गई। अब यही वाला जो ओम था, देखा जैसे ये जो ओम है ना जो अपन बनाते हैं जैसा, इसी में उसमें क्या हुआ, ये सीधी लंगी किसी ने राइटिंग में गड़बड़ हो गया, तो इन्होंने और नीचे वो फिर वो ऊ आ गया, ना के नीचे फिर वो ऊ आ गया। तो ये सब राइटिंग भेद हैं, क्योंकि इनकी आगम से सिद्धि नहीं हो रही, शास्त्र से सिद्धि नहीं हो रही, व्याकरण से सिद्धि नहीं हो रही। अब लिपिकारों में तो कितने प्रकार की लिपियां हैं। अभी तुम 10 लोग सब लोगों से लिखा दो, सबकी लिपि अलग अलग आई। इसलिए मेरी दृष्टि से तो वो सबसे बढ़िया है ओकारम बिंदु संयुक्तम। प्रीतिश जैन दुर्ग, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि विज्ञान के अनुसार, विज्ञान ये कहता है कि एक व्यक्ति अगर कहीं से अपनी यात्रा प्रारंभ करता है तो वह घूम करके एक दिन वहीं पर लौट करके आएगा, और जैन धर्म के अनुसार इस पृथ्वी के बारे में बोलते चपटी है। तो महाराज जी, विज्ञान इस बात को किस आधार पर कहता है कि वह व्यक्ति घूम करके वहीं आएगा? कभी नहीं कहता कोई नहीं घूम के आया, ये सब बातें हैं। विज्ञान भी जितना अटकल पच्ची चल रहा है उनके पास, सबसे बड़ी तो आप यहीं देख लीजिए उसकी गप, हंडी का एक चावल देख लो, उसी से एक अमीबा नाम कीड़े से मनुष्य की उत्पत्ति हुई। अमीबा कीड़ा बना, फिर बंदर बना, बंदर से जो आज तक किसी बंदर से मनुष्य बना के दिखा देवे कोई। पहले अपन बंदर थे, बंदर ही बन के मानव, वन मानव बने, वन मानव से बन गए, और एक कीड़े से शुरू हुआ। यानी मनुष्य की प्रजाति कीड़े से मानते, और फिर बनते बनते उन्होंने बंदर भी बीच में लाए।
अब आज तक कोई भी व्यक्ति, कोई भी विज्ञान, बंदर को कितना ही डेवलप कर लो, कितना ही कुछ कर लो, उससे मनुष्य नहीं बन पाएगा। लेकिन चल रही है गप विज्ञान। आज विज्ञान की मनुष्य की उत्पत्ति के संबंध में, मनुष्य का प्रारंभिक जीवन के संबंध में विज्ञान का कितना बड़ा गप है, कितना बड़ा गप है, कभी संभव नहीं। अब वो कह रहे हैं तो कह रहे किसने देखा है? आज तक कोई व्यक्ति बता दे जिसने देखा हो कि हाँ कल वो कीड़ा था, बाद में वो इस प्रकार बना, फिर वो बंदर बना, फिर वन मानव बना, वन मानव ही मनुष्य बन गया। चलो एक वन मानव को मनुष्य बना के दिखा दो, एक बंदर के यहाँ मनुष्य पैदा करके दिखा दो। तो ये सब चीजें क्या है कि अब चल रहा है, अपनी अपनी छदमस्त हैं। जो जहाँ तक पहुँच पाता है वो उसी को सत्य मान लेता है, लेकिन उसके आगे भी बहुत कुछ है। विज्ञान नया प्रमाणिक मानता है और धर्म पुराने को प्रमाणिक मानता है। विज्ञान में जितनी लेटेस्ट खोज होगी वो प्रमाणिक है और पुरानी बेकार हो गई। और धर्मशास्त्र में जितनी पुरानी होगी, जितना पुराना आदमी का कथन होगा, उतना ही ज़्यादा प्रमाणिक माना जाए। ओल्ड एंड गोल्ड वाली बात होती है। हमारे यहाँ सत्य खोजा जा चुका है और वे सत्य को खोज रहे हैं। इसलिए हम विज्ञान की संपूर्ण बातों को सत्य मान लें, क्योंकि अभी वो बहुत अधूरा है। क्योंकि जिनको वो जीवाणु कहते, वो हमारे यहाँ जीवाणु उनके लिए पकड़ में आते ही नहीं। पकड़ में आते, वो कहते दही में बैक्टीरिया होते हैं, हमारे देह में एक इंद्रिय कभी पकड़ में आ ही नहीं सकता। किसी भी सूक्ष्मदर्शी यंत्र से एक इंद्रिय जीव के कलेवर को नहीं देखा जा सकता, क्योंकि उसकी आकृति अंगुल के असंख्यात्म भाग प्रमाण है। और अंगुल का असंख्यात्मा भाग किसी भी यंत्र से, किसी भी इंद्रिय से नहीं देखा जा सकता। अंगुल के असंख्यात्म भाग प्रमाण इंद्रिय का विषय नहीं है। कोई भी इंद्रिय, देवता की इंद्रिय क्यों ना हो, चक्रवर्ती की इंद्रिय क्यों ना हो, रिद्धिधारी मुनिराज की भी इंद्रिय क्यों ना हो, इंद्रिय के द्वारा अंगुल का संख्यात्मक भाग यंत्र लगा लिया जाए तो भी नहीं देखा जा सकता, क्योंकि अंगुल का संख्यात्मक भाग बहुत अति सूक्ष्म की दृष्टि में आता है। अब है, मैं वो अपनी बात कह रहे हैं, हम अपनी बात कह रहे हैं, चलने दो। जब एकाध कोई सर्वज्ञ मिलेगा तो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। राजेश नीलू जैन, दीनदयाल नगर, सागर। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि घर के बाहर जो दरवाजा रहता है उस पर तोरण द्वार लगाते हैं, उसमें कहीं अष्ट प्रातिहार का लगा देते हैं, कहीं शुभ लाभ का, कहीं नमोकार मंत्र का लगा देते हैं। तो महाराज जी, इसमें कोई वास्तु दोष तो नहीं है इसमें? देखो, अष्ट प्रातिहार्य को बंधन वाले पर नहीं टांगना चाहिए, क्योंकि वो भगवान के गुण में आता है, वो भगवान का वैभव कहलाता है। अष्ट मंगल द्रव्यों को भी बंधन वारे में लगाने का कोई ऐसा प्रावधान नहीं मिला। बस बंधन वारे में का कोई आकार भी नहीं मिला, प्रकार भी नहीं मिला। बस एक स्थान पर मिला है कि भरत चक्रवर्ती के दरवाजे पर बंधन वारा था, उसमें 24 घंटियाँ थीं। जब वो चलता था तो उसका मुकुट उनसे टकराता था, वो घंटियाँ बजती थीं, तो उससे वो 24 भगवानों का स्मरण करता था। बसे उल्लेख। अभी बीच में चाइना की घंटियाँ चली थी, वो चाइना की घंटी तांबे की है, वो जो जब निकले तो बजते जाना चाहिए। तो हमने कहा ये कोई चाइना की नई खोज नहीं है, ये तो हमारे लाखों हजारों साल पहले भरत चक्रवर्ती ने खोज लिया था कि जितने बार वो दरवाजे पर निकलता था वे 24 घंटियाँ बजती थी। अब यहाँ धार्मिक कथन था तो धार्मिक रूप ले लिया, और कोई वास्तु वाला लेता तो कहता देखो चक्रवर्ती बाहर निकलता है, जाता है, घंटियाँ बजती हैं, ये सकारात्मक ऊर्जा देती है। तो ये दृष्टिकोण अपने अपने हैं, तो ऐसा माने। अभिषेक जैन मनो, वास्तुशास्त्री, जबलपुर। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि असंख्यात द्वीप समूह होते हैं तो सब पृथ्वी पर ही होते हैं, तो फिर पृथ्वी की सीमा हम कितनी मानेंगे? असंख्यात द्वीप समूह जो होते हैं सब पृथ्वी पर ही होते हैं, तो हम पृथ्वी की सीमा कितनी करेंगे? कितनी सीमा, धरती की सीमा कितनी मनाएंगे? आपने भरत क्षेत्र को
असंख्यात योजन प्रमाण है, जहाँ तक विज्ञान क्या उसके पास कोई विमान ही नहीं। असंख्यात द्वीप समुद्र हैं और असंख्यात द्वीप समुद्र ही पृथ्वी है। पृथ्वी जितनी है उससे दूना जल का भाग है, समुद्र भाग ज़्यादा है, क्योंकि अंत में जाकर के स्वयंभू रमण समुद्र है, स्वयंभू रमण द्वीप नहीं। प्रत्येक द्वीप समुद्र दूने 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 होते गए, तो अंत में जो स्वयंभू रमण द्वीप है उससे दूना है स्वयंभू रमण समुद्र, और समुद्र के बाद फिर कुछ भी नहीं वर्णन किया। अब वो समुद्र आगे काय पे टिका है, किस पर टिका है, क्या है उस समुद्र के बाद, ये सब प्रश्न है, जिज्ञासाएं हैं, समाधान कुछ भी नहीं। अंत में बस यही कह दिया बात वलय हैं। अब बात वलय तो मान लिए जाएंगे, मानना ही पड़ेगा। अब ये प्रसंग नहीं मिल रहा है कि वो स्वयंभू रमण समुद्र अंतिम बात वलय को टच कर रहा है, क्योंकि ये तो निश्चित है कि लोक के अंत तक गया है। लेकिन जो अंतिम स्वयंभू रमण समुद्र है वो प्रथम बात वलय को टच कर रहा है, या कुछ उसके बीच में और आकाश का भाग है, ये सब बातें विचारनी। कारण उसका एक ही है कि अंतिम सारे समुद्र बलयाकृत हैं। इसके संबंध में हमने बहुत कई बार ज्योमेट्री के अनुसार नक्शा बनाया, गोल बनाया, 3 लोक का नक्शा बनाया और उसमें गोल सर्कल डाला। थर्माकोल का एक नक्शा बनवाया हमने 3 गोल का, और हमने उसमें छल्ले डाले, छल्ले चूड़ी के आगे डालते, अंत में जाकर जब बात बुराई आएगा तो अंत का समुद्र गोल बनेगा। तो गोल बनेगा तो एक किनारे पे तो टच हो जाएगा यहाँ, फिर जैसे यहाँ जाएगा तो यहाँ कोना खाली रहेगा। अब इस कोने में लोकाकाश है कि अलोकाकाश है, या पृथ्वी है कि जल है, तो लोकाकाश पक्का है, क्योंकि हाथ यूँ चला गया। देखना आप, जैसे यहाँ से अपन कोई गोल ले तो यहाँ ऐसे गोल बनेगा कि नहीं, तो गोल बनेगा तो यहाँ क्या है, वहाँ पृथ्वी है, पृथ्वी को समुद्र खत्म कर दिया, द्वीप तो खत्म कर दिए। अब वहाँ और लघु बात वलय होते हैं, क्योंकि उसका समाधान त्रिलोक सार में मिला कि विमान भी, सभी विमान जो हैं अपने आकाश में स्थित हैं, कुछ विमान बात वलय पे स्थित हैं आधार में भी। तो वो समुद्र की जो गोलाई है वो जो गोल तो बन जाएगा, और जो कोने बचेंगे गोल के, तो उसमें नियम से, जैसे अपन इसी हाल बना है इसमें गोल सर्कल खींचे तो वे कोने खाली हो जाएंगे कि नहीं है। अब इस कोने में क्या करोगे, ये बीच एक गोल डालें तो एक कोना तो वहाँ जाके खम्भे से टच हो जाएगा दीवार से, लेकिन जैसे गोलेगा तो 4 कोने खाली रहेंगे। उन 4 कोनों पे खाली वायु है, क्या है, इस संबंध में विचार नहीं है। वायु को ही मानना पड़ेगा, पृथ्वी तो मान नहीं सकते, क्योंकि पृथ्वी का तो पहले ही, समुद्र के पहले ही खत्म हो गए। सुचित्रा आर.के. जैन, नेहा नगर, सागर। गुरु नमोस्तु। महाराज जी की जिज्ञासा है कि हम लोग प्रक्षाल के लिए हथकरघे का वस्त्र उपयोग करते हैं भगवान के प्रक्षाल के लिए, तो उस वस्त्र को प्रक्षाल करने के बाद जब वो खराब हो जाता है तो उसे क्या करना चाहिए? जब फट गया, खराब हो गया, महाराज के शरीर में महाराज की आत्मा निकल जाए तो क्या कर दो, बताओ भाई क्या करते हो? बस वो तो कपड़ा है। भगवान खंडित हो जाते, मूर्ति खंडित होती तो क्या करते हैं, वो तो कपड़ा है, कपड़ा है, उसको संस्कारित कर देना चाहिए। ठीक है, थोड़ी श्रद्धा के कारण से उसका अभिनय न करें, लेकिन उसको अभिनय करने में तो एक प्रकार का संकल्प का पहुंचना था। फिर भी कहीं ऐसा नहीं हो कि कल भगवान से पहुंचे थे कल जमीन पहुंचने लग जाओ। थोड़ा एक मानसिक मनोवैज्ञानिक, आगम से तो कोई बाधा नहीं है, लेकिन मनोवैज्ञानिक ढंग से उस वस्त्र के प्रति थोड़ा सा अनुराग भाव रहता है तो उसको संस्कारित कर देना चाहिए। सविता प्रमोद जैन, कोयला परिवार, बिलासपुर। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी की जिज्ञासा है कि तीर्थंकरों के सामने उनके परिवार का विघटन नहीं होता, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। तीर्थंकरों के सामने उनके परिवार में कोई मरण को प्राप्त नहीं होता है, लेकिन महाराज जी नेमिनाथ के समय में पूरी द्वारिका जली, कृष्ण आदि जो थे उनको मरण प्राप्त हुए,
और बहुत सारे उनके रिश्तेदार संबंधी मरणों को प्राप्त हुए, तो ये कैसे घटित हुआ? नहीं जली, कृष्ण जी की दीक्षा लेने के बाद जली। कृष्ण जी के नेमिनाथ के दीक्षा लेने, कृष्ण जी के नहीं, नेमिनाथ भगवान के दीक्षा लेने के बाद ही द्वारका जली। जब तक घर में है तब तक की बात है। घर से निकलने के बाद, दीक्षा लेने के बाद तो सभी का दीक्षा, ऋषभदेव ने दीक्षा ली, उधर नामी राय का अवसान हो गई होगा, क्योंकि तुम जीते तो उतने थोड़ी रहेंगे। तो ऐसी बात नहीं है, वो तो जब तक घर में है तब तक मनाना। द्वारका नेमिनाथ की दीक्षा लेने के बाद ही जली, क्योंकि जब समय द्वारका थी, नेमिनाथ की बारात जब द्वारका से गई तो उस समय द्वारका थी कि सब थे द्वारका से, तो गए थे जाकर के जूनागढ़ बारात, उसके बाद जाकर के द्वारका का भस्म हुआ। राजेंद्र जैन छाबड़ा, नांदेड़, महाराष्ट्र। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है, विग्रह गति में कितने प्राण होते हैं और विग्रह गति में संगी असंगी का भेद होता है या नहीं होता है? संगी और असंगी का भेद विग्रह गति में क्यों नहीं होता? नाम कर्म का उदय है, पर्याप्तक नाम कर्म के उदय आके उसको पर्याप्तक ही कहते हैं उपचार से। भले उसका द्रव्य मन नहीं है, लेकिन संगी नाम कर्म का उदय होने से वो संगी है, अन्यथा वो संगियों में पैदा कैसे होगा? असंगी नाम कर्म के उदय विग्रह गति में, तभी तो वो असंगियों में पैदा होगा। ठीक है, द्रव्य कर्म नौ कर्म रूप उनके यहाँ नहीं होता है, लेकिन कर्म का उदय होने से उनको कहा जाए। संगी मार्गणा में जब अनाहारक अवस्था घटाई, धबला पुस्तक 2 और आपके अनुसार 24 ठाना, ऊपर देखना हेडिंग संगी मार्गणा। संगी मार्गणा में फिर आहारक और अनाहारक 2 लिखे रहेंगे। असंगी मार्गणा, उसमें आहारक अनाहारक 2 लिखे रहेंगे, तो उनको मान लिया गया। संजय मीना जैन, आधारताल, जबलपुर। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी पूछ रहे हैं कि केवली भगवान को संगी कहेंगे या असंगी कहेंगे? केवली भगवान को संगी कहेंगे या असंगी कहेंगे? केवली भगवान संज्ञा संगी कर्म का उदय का अभाव हो गया। अभी 2-3 दिन पहले भी मैंने बताया था, प्रश्न आया था यही का यही। कुछ प्रश्न तो ऐसे हैं कि चलते रहते हैं, सुनते तो है नहीं। वही प्रश्न अभी मुश्किल से 3-4 दिन हुए हैं और ये 3-4 बार प्रश्न आ गया, केवली भगवान संगी हैं कि असंगी हैं। अभी इसी का जवाब अभी दिया ना। कर्म का उदय हो तो संगी पने का उपचार होता है। केवली भगवान के कर्म का उदय ही नहीं है, कर्म का संगी नाम कर्म का जो उदय है वह 12वें गुण स्थान तक ही होता है। जब कर्म का ही उदय नहीं है तो वो संगी कैसे हो सकते? कर्म ही खत्म हो गया। ऐसा विद्यांशी जैन, नेहानगर, सागर। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, ये बच्ची पूछ रही है कि यदि आप ये कहो कि संगी नाम कर्म का उदय तो असंगी मान लें, तो असंगी भी तो नाम कर्म है। असंगी नाम कर्म का गुण स्थान पहला है और संगी नाम कर्म का गुण स्थान 12वां है, और दोनों कर्म के उदय ना होने से वो संगी असंगी से ऊपर माने जाते हैं। विद्यांशी जैन, नेहानगर, सागर। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी पूछ रही है कि हम लोग नमोकार मंत्र की माला फेरते हैं, भक्तामृत जी पढ़ते हैं, तो उसमें उपयोग यहाँ वहाँ चला जाता है। अगर इसी को हम लिखें तो इसमें ज़्यादा पुण्य का बंध होगा कि नमोकार मंत्र जाप करने से? हमारे यहाँ जाप का उल्लेख, ध्यान का उल्लेख है, बोलने का उपयोग है, कहीं लिखने का नहीं लिखा। लिखने वाले को स्वाध्याय की कोटि में नहीं लिया। वाचना, प्रक्षना, धर्मोपदेश, आमना, अनुप्रेक्षा, लेखन कौन सा स्वाध्याय है? लिखने का निश्चय निर्वर्तना है, निर्वर्तना के अंतर्गत दिया उन्होंने। लेखन, शास्त्र लिखना स्वाध्याय नहीं है, शास्त्र पढ़ना स्वाध्याय है। किसी भी आचार्य ने कहीं भी किसी भी रूप में लेखन के लिए स्वाध्याय की कोटि में नहीं लिया। जाप ध्यान, नमोकार मंत्र को जाप कहा, कीर्तन कहा,
उच्चारण कहा, स्मरण कहा, लेकिन कहीं लेखन शब्द का प्रयोग नहीं किया। नहीं, निर्वर्तना है, उस समय उपयोग कुछ बहुत अलग है, स्वाध्याय की कोटि में वो नहीं लिया गया। उन्होंने किसी आचार्य ने कहीं लिखा हो तो बता दो, लिखना भी स्वाध्याय है, कहाँ लिखा? मैं तो आचार्य आगम से पूछ रहा हूं, किसी भी आचार्य ने कहीं भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट, बल्कि निर्वर्तना में सर जरूर लिया है लेखन को, चित्र बनाना, लिखना। लिखना नहीं है, ये चित्रकारी है। ये जो अक्षर लिख रहा है ना माँ, ये चित्रकारी है, शिल्प है, चित्रकारी के अंतर्गत आते। ठीक है, अपना भाव शुद्ध ज्ञान का है। अक्षर जितने हैं ये सब मति ज्ञान के चित्र हैं। जैसे चित्र में नाना आकृति बनाते, अपन ऐसी आकृति यहाँ बना देते, चित्र है। नहीं महाराज जी, यहाँ पर उपयोग की बात चल रही है कि उपयोग उसमें ज्यादा लगता है। हाँ, सब लग गया, सब मालूम है। जो तुम तो अब ये भी तो पूछा है किस किस में आएगा, स्वाध्याय में नहीं आएगा, बस इतना नहीं। पुण्य का आश्रय उसमें माला फेरने से ज्यादा, पुण्य का आश्रय तो समता परिणाम है, सो है, लिख रहा है तो लिख, लेकिन उसमें जाप की अपेक्षा से, इन सब की अपेक्षा से लेखन कार्य में कितना पुण्यबंध होता है, आगम का कोई उल्लेख नहीं मिला है। इसलिए लेखन कार्य के संबंध में हम नहीं कह सकते हैं कि इसको कौन सी क्रिया में लिया जाए। जब आगम ही नहीं है तो आगम बाह्य बोलना, मन गणंत कोई उच्चारण करना ठीक नहीं। शैलेश जैन, रंगवाली, जबलपुर। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, उनकी जिज्ञासा है कि हम भगवान के सामने हमेशा ये भावना भाते हैं कि भगवान मेरा तन मन धन हमेशा धर्म की प्रभावना में लगे, तो इस प्रकार की भावना भाने में कोई दोष तो नहीं है? कोई दोष नहीं। अक्षय जैन, इंदौर। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, उनकी जिज्ञासा है कि जैन आगम में पुरुष अगर दूसरा विवाह करता है तो कोई आपत्ति तो नहीं? बताइए। हम पहले ही विवाह के संबंध में नहीं बोलते, दूसरे में क्या बुलवाओगे? अब तुम कर लेते हो तो कर लो। परविवाह करणत्वा, करणत का एक शब्द आया ना। हाँ, तो प्रथमाधारी के लिए ही कह दिया कि वो दूसरों के विवाह के संबंध में न करे, न करवावे और न समर्थन करे। तो फिर साधु दूसरे के विवाह के संबंध में क्या बोल? पहले ही विवाह की बात कह रहा हूं, दूसरे विवाह की नहीं कर रहा हूं। परविवाह करने तरीका, तो परविवाह करने के संबंध में हमारी स्थिति, इस सामाजिक व्यवस्थाएं हैं और सामाजिक व्यवस्थाओं के विपरीत नहीं चलना चाहिए। परंपरा तो यही है। अब उन मार्गों के जो अपवाद मार्ग सभी स्थानों पर होते हैं। अब बाद में कुछ उदाहरण प्रथमान योग के दे करके कभी शिथिलाचार का समर्थन नहीं करना चाहिए। कभी कोई किसी महान आत्मा ने गलती की तो उसको गलती रूप में ही प्रस्तुत करो, उसको मार्ग मत बनाओ। कभी कभी बड़े बड़े लोगों से भी गलतियां होती हैं, होती है, लेकिन वह बड़ों की भी गलती ही मानो, उसको मार्ग मत बनाओ। क्योंकि बड़ों की चूक को यदि मार्ग बना लोगे तो पता नहीं कितनी मार्ग बन जाएंगे। इसलिए ये मत समझो कि बड़े लोग जो करते हैं उनसे चूक नहीं हो सकती। हो सकती है। तुम कहो फलाने राजा ने ऐसा किया था, अरे वो राजा ने किया था, उसकी प्रशंसा हुई कि निंदा हुई? अच्छा किया कि बुरा किया? अब राजा था तो क्या हुआ, राजा से भी बुरा हो जाता है। लेकिन उसको मार्ग तो मत कहो। बुरा हुआ तो बुरे को बुरे तो कहो। मांगनंदी महाराज ने बीच में पिछी छोड़ करके शादी कर ली थी, फिर दीक्षा ले ली, तो महाराज हम भी कर सकते हैं क्या? अरे कहो, मांगनंदी महाराज तो बहुत बड़े महाराज थे, कुंद कुंद के दादा गुरु थे। तो अब ये उनका मार्ग बनाया जाए इसको, या उनकी चूक कही जाए? कर्म का उदय महाराज जी बड़े आदमी थे, बहुत कुंद कुंद स्वामी के दादा गुरु, कुंद कुंद स्वामी के गुरु जिनचंद, जिनचंद के गुरु मांगनंदी।
अब उनके जीवन में घटना घटी ऐसी, आप उसको दुर्घटना मानने, या बड़े हैं, बड़े आदमी तो हैं, बड़े महाराज तो थे, बहुत ज्ञानी महाराज थे, अब उन्होंने जो किया उसके अनुसार मार्ग बना दिया जाए या उसे दुर्घटना मान के छोड़ दिया जाए? दुर्घटना महाराज जी, दुर्घटना मान के छोड़ दिया जाए, मार्ग नहीं है। इसी प्रकार कुचित कदाचित प्रथमानुग ग्रंथों में कभी कभी बड़े बड़े राजा महाराजाओं के द्वारा ऐसी गलतियां हुई हैं और उन गलतियों को माफ भी किया गया है। वो गलती होना भी दुर्घटना थी और माफ करना भी दुर्घटना थी, ध्यान रखना। कई बार राजा, एक राजा मांसाहार, ये शराबी है, हमें आशीर्वाद देना पड़ेगा, राजा है, तो महाराज मैं भी शराब पी के आ जाऊं, आशीर्वाद दे दोगे? मैं भी मांस खा के आ जाऊं, आशीर्वाद तो क्या, पिछली कमंडल उठा के बिहार और कर दूंगा। लेकिन वो राजा है, यदि नहीं देते हैं, नहीं लेते हैं, तो परिस्थितियां विपरीत होती हैं, धर्म का नाश हो जाएगा। एक राजा का हाथ कट गया, जैन मुनिराज आहार नहीं लेते, जिनके हाथ कट जाता है तो लो साहब, किसी ने करा दिया कि तुम जैन होकर के तुम्हारे महाराज तुमसे आहार नहीं लेंगे। उनकी पत्नी थी एक अन्नमती, तो उन्होंने कहा क्यों नहीं लेंगे? राजा महाराज ने आहार नहीं लिया। वो राजा इतने विद्रोह में चला गया, अपने राज्य में हजारों मुनियों के कत्लेआम कर दिए, हजारों मुनियों को एक दिन के अंदर कत्लेआम कर दिया। मात किस कारण से? अब बोलो, मूल अंग जिसका कटा हो उससे हार नहीं लिया जाता। अब वहां हजारों मुनियों का कत्लेआम हो गया। मैं आपसे पूछता हूं, ऐसी परिस्थिति में महाराज को आहार ले लेना चाहिए था या नहीं? वकील साहब, तो आगे में तो लिखा है नहीं लेना चाहिए, तात्कालिक निर्णय अलग होता शास्त्र में लिखा है नहीं लेना चाहिए। अब वहां कौन था? राजा था। अब ये भी देखना था कि राजा से नहीं लिया तो कोप को प्राप्त हो सकता है, कितनी हानि कर सकता है। तो कभी कभी धर्म की रक्षा के लिए चला करके भी दोष लगाना पड़ता है, चलाकर दोष लगाना पड़ता है, चला करके दोष लगाना पड़ता है। राज दरबार में मुनि को नहीं जाना चाहिए, लेकिन मुनिराज राज दरबार में गए हैं। रावण के दरबार में सहस्त्रबाहु गए अपने बेटे को छुड़ाने के लिए, तो फिर मुनि बनने के बाद क्या बेटे का मोह होना चाहिए? इसको क्या मान लिया जाए? मार की दुर्घटना, दुर्घटना। लेकिन क्यों गए उनसे पूछा, क्योंकि वो मारा जाता, जेल में मारा जाता तो अनर्थ हो जाए, उसका मुनि बनने की स्थिति में था और उनको निकाल के लाए और मुनि बनाया। अब बोलो क्या बिगड़ गया? रावण की सभा में गए, मुनिराज को जाना चाहिए राज दरबार में। तुम ये क्यों कह रहे कि रावण की सभा में गए? ये कहो ना कि एक मुनि महाराज को मुनि दीक्षा देने गए, उसको मुनि बनाने गए। बाद में बेटा मुनि बना, बहुत तपस्या की उसने। तो ये अपवाद मार्गों को हमेशा दलील नहीं देना चाहिए। मार्ग जो है वही सत्य है, चाहे मैं करूं, चाहे तुम करो, चाहे राजा करे। दुर्घटना को दुर्घटना मानना और मार्ग को मार्ग मानना चाहिए। प्रकृति ने हमें सिर्फ दो ही रास्ते दिए हैं, हम देकर जाएं या फिर हम छोड़कर जाएं। साथ ले जाने की प्रकृति ने कोई व्यवस्था नहीं रखी है। देकर जाना अर्थात त्याग करना पुण्यवर्धक है, और कहते हैं कि पुण्य किसी को दगा देता नहीं है और पाप किसी का सगा होता नहीं है। दान दे मन हर्षाए जैसे वाक्यों से, हमारे सार गर्भित वाक्यों से हमारा भव सुधारने वाले जिज्ञासा समाधान के प्रणेता निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के पवित्र पावन चरणों में चंद्रोदय तीर्थ क्षेत्र पर विराजे हुए सभी भक्तों की ओर से, जिनवाणी और सुधा कलश के सभी भक्तों की ओर से त्रिकाल बार नमोस्तु भगवन, नमोस्तु भगवन, नमोस्तु भगवन। प्रथम जिज्ञासा के लिए आमंत्रित है प्रकाश जी गंगवाल, मंत्री वैष्णोदय तीर्थ क्षेत्र चौलेश्वर, और तैयार रहेंगे शालिनी जैन कोटा। मेरे परिवार
और देशनोदय चौलेश्वर तीर्थ क्षेत्र कमेटी की तरफ से गुरुवर के चरणों में बारंबार त्रिकाल नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, जब से आपके चरण देशनोदय की पावन धरा पर पड़े हैं, वहां पर अनेकों अतिशय देखने को मिले हैं। चाहे वो भक्तों की संख्या हो, फिर भक्तों में देशनोदय के लिए दान की भावना हो, चाहे वो अभिषेक करने वालों की संख्या हो या वो अभिषेक रथ हो। महाराज जी कल इसी क्रम में, कल दिन में वहां पर सहस्त्रफणी पार्श्वनाथ की प्रतिमा पर अचानक, जहां सैकड़ों भक्त मौजूद थे, प्रतिमा से अश्रुधारा, गंधोदक की धारा नीचे कमल, जहां जो कमल विराजमान है वहां तक आई। तो संपूर्ण चोखले एवं देशनोदय तीर्थ क्षेत्र कमेटी की यह जिज्ञासा है कि यह कैसा चमत्कार है और ये आगे क्या हमें संदेश देता है। नमोस्तु गुरुवार, नमोस्तु। अतिशय तो 2855 वर्ष पहले उसी दिन हो चुका था जिस दिन पारसनाथ भगवान ने 21 दिन समोषण के साथ विराजमान होकर के दिव्य देशना दी थी। क्योंकि जो भूमि पर तीर्थंकरों का आवागमन हो और उनका रुक जाए तो भाग्यवान कहलाते हैं। बीच में हमारी उपेक्षा के कारण से वह अतिशय त्रोहित होते गए। निमित्त बनने पर पुनः अतिशय जाग जाते। प्रातःकाल विनोद ब्रह्मचारी पूछ रहे थे, महाराज जी ऐसा क्या होता कि यही मूर्तियों में कल ऐसा था कि कोई अभिषेक करने वाले नहीं मिलते थे और आज ऐसे हो रहा है कि लाखों रुपया दे करके लोग अभिषेक कर रहे हैं। ये भी है। तो मैंने कहा कि कई बार वस्तु कोई योग्य स्थान न मिलने पर वस्तु निर्मूल हो जाती है। हीरा यदि गधे के हाथ में चला जाए तो कितनी कीमत है? गधे के हाथ में भी हीरा हीरा है कि नहीं? हीरा है, हीरा है, लेकिन मूल्य कितना है? कुछ नहीं है हमारा। और वही जौहरी के हाथ में आ जाए तो बस ऐसे ही होता है। मूल्यवान वस्तुओं तो मूल्यवान तो होती हैं, अनमोल होती हैं, लेकिन उसका जो मूल्यांकन होता है, कोई उसका जानकार व्यक्ति जौहरी उसी वस्तु को जब जौहरी बोलता है तो जो कुछ भी नहीं जानता वो लाखों रुपया बढ़ा देता है। वो भी कुछ नहीं जान रहा है, वो हीरा को जानते ही नहीं है, लेकिन जौहरी ने कहा कि ये हीरा है, अनमोल है। व्यापारी के मूल्य बढ़ गए, बढ़ता चला गया। व्यापारी बोले तुम क्या जानते हो? बोले मैं नहीं जानता, वो जौहरी है ना, उसने बताया है। इसी प्रकार से आप लोग बोलो आदिनाथ में क्या अतिशय है? बोले जौहरी रूपी महाराज जानते। महाराज कह रहे ना, जैसे महाराज ने बोला कि हीरा है, लोग कहते लाखों रुपये बढ़ा दो, नहीं तो वो गधे के हाथ में हीरा तो है ही। तो ये होता है, वस्तु का मूल्यांकन आंकने वाला व्यक्ति हीरा मुख से ना कहे, लाख हमारो मोल मोल। मूल्यांकन तो आंकते हैं। आज चौलेश्वर क्षेत्र में, देशनोदय क्षेत्र में आज जिस प्रकार का भविष्य मैंने देखा है, वह भविष्य जिस दिन साकार रूप होगा वो अपने आप में राजस्थान का क्या भारत का एक सर्वोच्च स्थान बनेगा। क्योंकि बिजोलिया से ज्यादा रमणीक है वो। बिजोलिया में केवल ज्ञान हुआ, मैदान है बिजोलिया में। आज बार बिल्कुल पास में गांव है, चारों तरफ की बस्ती जुटती जा रही है, लेकिन चौलेश्वर में तो आज नहीं कल नहीं, वो तो वन है, वन रहेगा और वन ही था। वहाँ कोई बस्तियाँ आ ही नहीं सकती। तो ये अतिशय घटना कोई बड़ी चीज़ नहीं है। मूर्तियों से पानी का निस्सरण होना आगम सम्मत है। मैंने भी कई मूर्तियों के इस प्रकार के प्रसंग देखे हैं अपनी आँखों से। लोग कहते हैं सफोकेशन है, मैं ऐसा नहीं मानता। क्योंकि एक बार कोटा के अंदर हुआ, मंदिर में कोई भी नहीं था, एकदम पुजारी ने हमारे ने आके कहा ऐसा हो रहा है। मैंने कहा हो रहा होगा। मैं आचार्य कोट गया, बोले महाराज जी और तेज हो गया।
मैंने खुद जाकर के अपने सामने पूरी मूर्ति साफ कराई और उसमें से ऐसी धारा आ रही कि निचोड़ना पड़ रहा है कपड़े को, पूरी मूर्ति के बाहर निमोड़, जो वो धमा होता ना तसला, निचोड़ते निचोड़ते तसला भर गया। ये कहाँ से आया, कैसे आया? ठीक है, पानी कहीं ना कहीं वायु से बनता है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से बनता है, तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मूर्ति पे क्यों? बाजू में और मूर्ति भी बैठी है। दूसरा, मैंने मड़िया जी के अंदर उस समय, अभी जब मड़िया जी के समय पहले की घटना है, वहाँ पर जब गया, अभी जब गए थे ना, तो ऊपर पहाड़ के ऊपर मुझे एक मूर्ति खोजना थी कि वो पिसनहारी बुढ़िया के द्वारा बैठाली हुई मूर्ति कौन सी है। पिसनहारी मड़िया का नाम तो है, लेकिन मूर्ति कौन सी है उस सम्मत की। फिर पूरा मैंने पिसनहारी मड़िया का इतिहास खोजा, कौन से सम्मत में थी, किस सम्मत में थी, सारा मिलने के बाद सारी मूर्तियों की प्रशस्ति मैंने दिखवाई, कहीं नहीं मिली। खोजते 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 एक मंदिर की ऊपर शिखर पर एक मूर्ति विराजमान थी, शिखर के अंदर। अब वहाँ तक कौन पहुँचे? सीढ़ी लगवा करके उस प्रशस्ति को पढ़वाया। वो मूर्ति पिसनहारी मड़िया की बुढ़िया की बैठाली हुई मूर्ति मिली। उस मूर्ति को हमने नीचे उतारा। मैंने कहा इस मूर्ति को तो जरूर सुरक्षित करना चाहिए। बड़े गाजे बाजे के साथ नीचे ला कर के विधान किया हुआ। हमारे बहुत सारे महाराज लोग भी थे वहाँ पर, आरिका संघ भी था, तो सब लोग वहाँ थे और सबको गाजे बाजे के साथ मूर्ति को ऊपर ले गए और मूर्ति को विराजमान करके सारा संघ नीचे आ गया। आहार को उठने की स्थिति बनी और वहाँ आया, मूर्ति में तेज धाराएं फूट रही हैं। अब मैंने कहा भाई आहार चल गया, आहार को बैठ गया, सामायिक को बैठ गया। सामायिक के बाद 2 बजे उठ करके जब गया, तब भी उस मूर्ति में से वही धारा निकल रही थी। आगम में इसका प्रमाण मिला। भद्रबाहु, स्वामी भद्रबाहु आचार संहिता के अंदर उन्होंने मूर्ति के अंदर से जल निश्चित की चर्चा की है और संकेत भी उन्होंने किए हैं, उसके रंग के ऊपर, उसके स्वाद के ऊपर, उसके स्पर्श के ऊपर। पानी ठंडा है, मीठा है, सुगंधित है, तो शुभ सूचक हैं। इसके विपरीत में विपरीत भाव कहे गए। तो अब ये पानी के संकेत के रूप में बताते हैं कि अच्छा ठंडा पानी था, सुगंधित था, तो शुभ ही शुभ है, ऐसा मानना चाहिए। मार्जन के पश्चात भी वापस पानी की धारा वही थी महाराज जी। मार्जन हो गया, उसके बाद भी 4 बजे मार्जन भी किया। 4 बजे तक मार्जन, 4 बजे मार्जन करने के बाद वापस आगे हो रही हैं। जगह जगह ये घटनाएं होती हैं, ऐसा होता है। अशोक नगर में एक बार मूर्ति के अंदर से बहुत तेजी के साथ धारा वहाँ निकली थी। कई घटनाएं ऐसी। और चांदखेड़ी का तो 31 का बहुत चलता ही रहता है लोगों के अनुसार। आज देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान का मस्तक से शांति धारा का पुण्य अर्जन किया है। श्रीमान कंवरलाल जी, महावीर प्रसाद जी, अशोक जी, सुरेश जी, विमल जी, सुशीला जी, शांता जी, तारिका, विनीत, सूची, विकास, श्रद्धा, विनय, ईशा, ऋषभ, विवेक आदि अरहन, विवान, वान्या, पाटनी परिवार, आर के मार्बल ने। दूसरा पुण्य अर्जन किया श्रीमान सुजानमल जी, आदेश, मुकेश, विनोद, विमला, शिवानी, सोमाली, सलोनी, सोगानी परिवार, दपोत, 2 कलश 11 श्रीफल से। तीसरा पुण्य अर्जन किया श्रीमती दयाबाई, प्रदीप, धर्मेंद्र, राजेश, तन्मय, सीमा, राशि, पीएस परिवार बेगमगंज वालों ने 1 कलश 11 श्रीफल से। श्री ऋषभ, मनीष, राजू, गीत मोहिवाल कोटा ने पुण्य अर्जन किया 1 कलश 11 श्रीफल से। श्री संजय, रेणु, अंकुर, रत्निका, हर्ष, चिंकी, रशिता, जैन, अजमेर ने पुण्य अर्जन किया है 1 कलश 21 श्रीफल से। तैयार रहे आमंत्रित शालिनी जैन। और एक ध्यान रखना, अतिशयों की जहाँ तक बात आई, सारे तीर्थ क्षेत्रों के अतिशय घटने का मूल कारण है कि वहाँ के अभिषेक पूजन नौकर लोग करते हैं, वेतन भोगी करते हैं, पुजारी करते हैं। मैंने सारे क्षेत्रों के अतिशय का डाउनफॉल, और मैंने ये अभियान चलाया है और सफल भी हूँ। जिस क्षेत्रों पर अतिशय चाहिए हो, उस क्षेत्रों का अभिषेक पूजन भक्तों के द्वारा चालू कर दो।
वेतन भोगी से मूर्ति का अतिशय घटता है, वो पेट के लिए कर रहा है, उसकी भक्ति नहीं होती है। मैंने ऐसे ऐसे भक्त देखे, पुजारी देखे, जो भगवान के अभिषेक का जल इतना गंदा, एक स्थान पर एक पुजारी जल के लिए कुएं से लाना पड़ता था, तो पुजारी की संख्या बढ़ गई, तो दो तमड़ी तो बाहर से लाता और 2 तमड़ी वहीं के नल से भर देता था, जो नल तुम्हारे नहाने का होता है। उसकी श्रद्धा नहीं है। मूर्तियों के अतिशय मत घटाओ। अभिषेक नहीं होता है तो मत होने दो, लेकिन बोतन भोगियों से अभिषेक मत कराओ। भगवान का अभिषेक नहीं होगा तो कोई अतिशय नहीं घट जाएगा। कोई शास्त्र में नहीं लिखा है कि भगवान की मूर्ति का प्रतिदिन अभिषेक होना ही चाहिए। कौन से शास्त्र में लिखा है? किसी शास्त्र में नहीं लिखा कि मूर्ति का अभिषेक होना चाहिए। श्रावक के लिए लिखा है कि श्रावक को प्रतिदिन अभिषेक करना चाहिए। मूर्ति का अभिषेक होना चाहिए। तो कितनी मूर्तियां हैं जिनका अभिषेक नहीं होता? मानस स्तंभ की मूर्तियां, बाहुबली मूर्ति, बहुत सारी मूर्तियों का नहीं होता, कहीं नहीं लिखा। लेकिन नौकरों से कराना पूजा अभिषेक पाठ बहुत बड़ी, और ये चौलेश्वर का सबसे बड़ी कमजोरी थी। वहां का अभिषेक पूजन सब नौकर करते थे, पुजारी करते थे। पूरे चौगले के युवाओं को जब ये संदेशा दिया, क्योंकि वहां इतना यात्री नहीं था कि प्रतिदिन यात्रियों से अभिषेक हो जाए, सुबह रुकते भी नहीं थे, क्योंकि वहां रुकने की व्यवस्था नहीं है। चारों तरफ से अनेक सरकारी बाधाएं, सांप्रदायिक बाधाएं इतनी ज़्यादा थी कि जिनके कारण यात्री वहाँ रुक नहीं सकता। जंगली स्थान है, शेर चीतों का स्थान है। मेरे सामने ही शेर चीते, वहीं मैं जहाँ था उससे 100 मीटर पर तो शेर चीते रहते थे। तो लोग तो वैसे ही वहाँ डरते हैं। तो इस स्थिति को लेकर के अब जब से चौगले के बच्चों को मैंने कहा कि तुम अतिशय चाहते हो, चौलेश्वर में विकास चाहते हो, तो भगवान का अभिषेक पुजारियों से नहीं भक्तों से शुरू कराओ। और 7 दिन के 7 मंडल बनाए भक्तों के। और आज अभी इन्हीं प्रकाश ने बताया 20 से 25 लोग प्रतिदिन अभिषेक हर गांव से जाते हैं, शांति धारा करते हैं, बोली लेकर अभिषेक करते हैं। उनके भी समृद्धि बढ़ रही है और क्षेत्र पर भी अतिशय शुरू हो चुके हैं, क्योंकि भक्तों से अभिषेक। बाप को नौकर की रोटी खाना पड़े, बेटे को जन्म से नौकर के हाथ से पलना पड़े, ये सौभाग्य नहीं है, दुर्भाग्य है। भगवान का अभिषेक नौकर के हाथ से होवे, समझ लेना मिटने के समय आ गए धर्म के और धर्मात्माओं के। इसलिए क्षेत्रों के ऊपर 50-50 किलोमीटर तक भी, अभी देख लीजिए रणथंभौर है जो शेर चीतों के बीच में है। बच्चे जाते हैं, शेर चीते प्राय आए दिन मिलते हैं उनको, हैंचुरी है। लेकिन आज वर्षों से 180 बच्चों ने नियम लिया था कि जब तक लोग हम जिंदा हैं, चाहे शेर आ जाए चाहे चीते आ जाए, भगवान का अभिषेक भक्तों से होगा। आज रणथंभौर सारे भारत का सर्वार्थ सिद्धि क्षेत्र बन गया। अशोकनगर के पास जिनोदय तीर्थ क्षेत्र 35 किलोमीटर दूर है। वहाँ भी लोग जाकर के प्रतिदिन जाकर के बच्चे जाते हैं अशोकनगर, मुंगावली, पिपराई आदि से, और वहाँ का भगवान का अभिषेक करते हैं। जब से भक्तों ने, वहाँ भाई यही था, एक पुजारी जाता था, गीला कपड़ा लिए रहता था एक बाल्टी में, जय हो जय हो काय को बोलेगा वो, बस यूँ पहुँचाओ, पूरे 24-25 मंदिर हैं, आ जाता था। अब वहाँ पर जाकर के प्रतिदिन 40-50 लोग जाकर के अभिषेक कर रहे हैं। जिनोदय तीर्थ क्षेत्र आज विश्वव्यापी बन गया। बजरंगगढ़ जिनमें कोई अभिषेक करने वाले नहीं थे, दर्शन करने वाले, प्रतिदिन कम से कम 100 लोग गुना से जाकर अभिषेक करते हैं। आज वो पुण्योदय तीर्थ क्षेत्र के नाम से चमक रहा है, विकास हो रहा है। तो बंधुओं, भक्त की भगवान का अतिशय बढ़ेगा, और भगवान का अतिशय बढ़ेगा तो लाभ तो तुम्हें ही मिलना है। चौलेश्वर के बच्चों को यहीं से मेरा आशीर्वाद है, पूरे चौगलों को, तुम सुबह की भक्ति बढ़ाओ, तुम अभिषेक पूजन के शक्ति बढ़ाओ। मैं कुछ नहीं करता हूँ मंदिरों में, मात्र उस मंदिर में नमोस्तु, अभिषेक और पूजाएं बढ़ा देता हूँ, अतिशय हो जाता है, नाम मेरा हो जाता है, और मैं कुछ करता नहीं। क्योंकि मुझे एक कला लगी, मंदिर में जितने नमोस्तु बढ़ाओगे,
जितने अभिषेक करने वाले बढ़ाओगे, जितनी पूजाएं बढ़ाओगे, नियम से उस मूर्ति में अतिशय आए बिना रहेगा नहीं। और प्रैक्टिकल कर लीजिए, मेरी तो आपको हर चीज प्रैक्टिकल है, मेरी थ्योरी नहीं। कॉलोनी के मंदिरों में अतिशय करना है, 6 महीने कर लीजिए। कॉलोनी का प्रत्येक व्यक्ति एक नियम ले ले, 8 वर्ष से 80 वर्ष का दिगंबर जैनी, कि हम प्रतिदिन भगवान का अभिषेक करके ही भोजन करेंगे, भगवान की एक पूजा करके अभिषेक करेंगे। अब जितने परसेंट में लोग पूजा अभिषेक करेंगे उतना परसेंट अतिशय हो जाएगा। 20%, 20%, 100% कर लीजिए। 6 महीने के बाद देखिए वो आपका मंदिर भी महाअतिशय क्षेत्र के नाम से दुनिया में जग जाहिर हो जाएगा। और ये चौलेश्वर का अभी मुश्किल से चौलेश्वर का 2 महीने हो गए, 2.5 महीने। और भक्त लोगों के गांव गांव जाकर एक भक्त ने बस भेंट की है कि भगवान के अभिषेक करने के लिए जो लोग आएंगे उनको उसने अपनी तरफ से बस दी है, और वो बस प्रतिदिन गांव जाती है, भक्तों को लाती है। कितना बड़ा पुण्य किया उसने। पाप के लिए तो दुनिया दान देता है बसों का, अभिषेक के लिए विनय बाबू ने दी थी रणथंभौर के अंदर, आज तक अभी कितना पुण्य है। चौलेश्वर पारसनाथ में बस देने वाला कितना पुण्यात्मा है कि वो मात भगवान के अभिषेक करने वाले भक्तों को ले जाती है और उन्हीं को लाती है। उसमें कोई और दूसरे कोई लोग नहीं बैठ सकते, दूसरे काम में बस नहीं आती। तो ये सब समर्पण की बातें हैं। आप जितना समर्पण दिखाते जाओगे, फसल आपकी उतनी ही लहराती जाएगी, ये ध्यान रखें। आज असीमकालीन भक्तामर विधान का पुण्य अर्जन किया है श्रीमती मनोहर देवी, शशिकांत जी, निर्मल, राहुल, प्रियंका, आशीष, पूजा, अरियंत, दिवांश, प्रिया, प्याज, गादिया परिवार ब्यावर ने। श्री शांतिलाल जी, शकुंतला जी, गौतम, विमला, शरद, रेणु, शिथिर, चेतना, प्रियजत, पहल, शाश्वत, बारदाना वाला परिवार रामगंज मंडी ने। श्रीमान राजमल जी, पदम कुमार जी, सुलोचना, अभिषेक लुवाड़िया रामगंज मंडी ने। श्रीमती चंदाबाई जैन, निर्मल कुमार जैन गुना, इंदिरा स्वर्गीय प्रकाश चंद जी जैन उज्जैन, रश्मि मुकेश जैन कोटा, सीमा राजेश गुना, डिम्पल संजय गुना, उन्नति जैन कोटा, चिराग सौमिल गुना ने। इसी के साथ श्री निकेत जैन के जन्मदिन व व्यापार वर्दी हेतु श्रीनिवास जी, निरुपमा, स्तुति, श्रीजीत, पूर्वी जैन, वर्धमान प्रोविजन, अंकल तारा छत्तीसगढ़ ने भी असीमकालीन भक्तामर विधान का 51,000 रुपए की राशि से पुण्य अर्जन किया है। शालिनी जी जैन, और तैयार रहेंगे भाभी साहब सुशीला जी पाटनी साहब। नमोस्तु महाराज जी, मैं और मेरे परिवार की तरफ से आपको त्रिकाल नमोस्तु। महाराज जी, जो शिलाएं विराजमान हो रही है उसमें एक शिला को स्थापना करने का ज्यादा महत्व है या 5 शिला का? क्योंकि 5 शिला में 5 बीजाक्षर निहित हैं। वो तो गुना कर लीजिए। अरहंत की पूजा अलग है, सिद्ध की पूजा अलग है, आचार्य की अलग है। 1 करोगे 1 गुना, 5 करोगे 5 गुना। और बल्कि प्रत्येक शिला अपने आप में महत्वपूर्ण होती है। 5 बीजाक्षरों को पूरे सुत स्कंद कहा गया है पूज्यवर सुखचंद्र महाराज ने ज्ञानाणु के अंदर। ये 5 बीजाक्षर हमारे जैन दर्शन के एक बहुत बड़े महाबीजाक्षर कहलाते हैं। इन बीजाक्षरों के अंदर 5 परमेष्टियों को रूप दिया गया। तो इनका तो अपने आप में 5 का तो महत्व 5 का ही है, क्योंकि हाथ में 1 उंगली है और 5 उंगली है। ताकत किसकी है? यदि 4 उंगली नहीं हो, अकेली 1 उंगली है तो फिर क्या करोगे? बस कोई चीज़ है तो उंगली से चाट के खाओ, और 5 है तो 5 बीजाक्षरों की शिलाएं 5 उंगली के समान ताकतवान है, और एक एक करके 1 उंगली, 2 उंगली, 3 उंगली, एक एक करके। नमस्ते महाराज। आज 10 शिलाओं का पुण्य अर्जन किया है श्री मिश्रीलाल जी, किरण, आशीष, अमर, रागनी, निमिषा, आरुषि, निमित, रियांश, निहित। आपने भोपाल वालों ने 10 शिलाओं का पुण्य अर्जन किया है। परिवार जन यहाँ पर ही हैं, आगे पधारें, आशीर्वाद ग्रहण करें। श्री दिनेश कुमार जी, आयुष कुमार जी, दया, गंगवाल, दिव्या, दीक्षा, प्राची, समस्त गंगवाल परिवार अजमेर ने 6 शिलाओं का पुण्य अर्जन किया है। श्री पदम कुमार जैन, सीता, प्रियंका जैन, अंकित जैन कोटा ने 5 शिलाओं का पुण्य अर्जन किया है। श्रीमान शांतिलाल जी, शकुंतला जी, गौतम, विमला, शरद, रेणु, चेतना, प्रियंज, पहल, शाश्वत, बारदाना वाले परिवार
आपने भी 5 शिलाओं का पुण्य अर्जन किया है। इसी के साथ आपने असीमकालीन भक्तामर का भी परिवार पधारते रहे आगे। श्री रविंद्र कुमार जैन, आशीष जैन, पुनीत जैन दिल्ली ने भी 5 शिलाओं का पुण्य अर्जन किया है। श्रीमान लालचंद जी, विनोद जी, शुभम सरसोद वाले कोटाऊ ने भी 5 शिलाओं का पुण्य अर्जन किया है। श्रीमती लादी देवी, अशोक कुमार, सुभाष चंद्र, अरविंद, अनिल, रवि, अनमोल, यश, हर्ष अजमेरा पंचवेर वालों ने भी 5 शिलाओं का पुण्य अर्जन किया है। श्री संतोष कुमार, अमित कुमार, सौरभ संस्कार, SLBC ट्रेडिंग कंपनी आरोन वालों ने भी 5 शिलाओं का पुण्य अर्जन किया है। श्री राकेश जी, प्रतिमा, मेघा, राहुल जैन, मालवीय नगर जयपुर ने भी 5 शिलाओं का पुण्य अर्जन किया है। विवेक जैन, नेमीचंद, अंचल, निर्मला, प्रियंका, सारंगपुर राजगढ़ वालों ने भी 5 शिलाओं का पुण्य अर्जन किया है। इसी के साथ में आज जो शालिनी जी हैं उन्होंने पुण्य अर्जन किया है। श्री पवन जी, उषा जी, उमेश, सुनीता, राकेश, शालिनी, आदित्य, अनुष्का, लयावंश, गर्ग परिवार ने 1 कलश 11 श्रीफल से भक्ति कलश का पधारें और गुरु चरणों में आशीर्वाद लें और भक्ति कलश का विराजमान करें। जिज्ञासा के लिए आमंत्रित है सुशीला जी पाटनी भाभी साहब। नमोस्तु महाराज श्री जी। महाराज जी, विनय तप किसे कहते हैं और वैयावर्ती तप की क्या परिभाषा है? विनय तप किसे कहते हैं? विनय तप का अर्थ होता है अपने जीवन में समस्त इच्छाओं को जीत करके गुणों के प्रति अनुरागित होना। पात्र की सेवा करने का नाम वैयावर्ती है। और पात्र में पूज्यवर उमा स्वामी महाराज ने पूरे जितने पद दिए हैं सब पात्र यानी मुनि के रूप में दिए। आचार्य, उपाध्याय, शैक्ष, किलान आदि ये सब पात्र के रूप में दिए। वैयावर्ती के प्रसंग में जब उन्होंने दिया तो एक भी उन्होंने और साधर्मी को, गृहस्थ को, आदि को नहीं लिया। वैयावर्ती में उन्होंने सारे लोगों को, सबको, पात्र को लिया। तो जब पात्र की वैयावर्ती की जाती है तो समझ लेना चाहिए कि उनके प्रति हमारा भाव है कि इनके जो गुण इन्होंने प्राप्त किए हैं ये गुण सुरक्षित रहे और मेरे सहयोग से यदि उन पर अनुग्रह होता है तो ऐसा सामने वाले के गुण सुरक्षित हों, उस पर अनुग्रह हो, इस भाव से की जाती है वैयावर्ती। सामने वाले में जो गुण हैं वो मुझे प्राप्त हो, इस भाव से की जाती है विनय। विनय और वैयावर्ती में इतना ही अंतर है। वैयावर्ती में एक मुख्य लक्ष्य होता है सामने वाले के गुण सुरक्षित हो, वो संरक्षित हो, वो अपने आप में व्रतों को पालन करने में समर्थ हो, पात्र जो अच्छे लोग हैं। और विनय में भाव होता है कि इनके पास जो गुण हैं वह गुण मुझे भी प्राप्त हों, ये है। और तप में इसलिए रखा है क्योंकि विनय करने वाला व्यक्ति नियम से अपनी इच्छाओं को गौण करता है, सारी मान मर्यादाओं का विचार न करके गुणों के प्रति समर्पित हो जाता है, इसलिए उसको तप। महाराज जी, भक्तामर जी हमारे किशनगढ़ में भी 365 दिन रिद्धि मंत्रों से चलते हैं। बस आपका आशीर्वाद चाहिए। 365 दिन डेली चलते हैं, मतलब हो गए, पूरे हो गए क्या? हाँ, चल रहे हैं किशनगढ़ में बराबर। हाँ, 365 कर लीजिए तो बहुत बड़ी चीज़ हो जाए। प्रतिदिन एक विधान हो, कोई बड़ी बात नहीं है। किशनगढ़ में तो बहुत बड़ी नहीं, शाम के भक्तामर जी हो रहे हैं अभी। अच्छा, शाम का भक्तामर पाठ का, ठीक ठीक। अच्छा, रिद्धि मंत्रों से वो भी करेंगे। सुबह का भक्तामर विधान भी हो तो कोई बड़ी चीज़ नहीं है। बड़ी बड़ी समाजें हैं किशनगढ़, अजमेर, जयपुर, ये तो यदि चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं। मतलब प्रतिदिन एक परिवार विधान करे सुबह, प्रतिदिन एक परिवार, साल भर में एक बार करेंगे। आदिनाथ मंदिर के नीचे 300-400 घर तो होंगे ही होंगे। हाँ है महाराज। हाँ, तो एक घर साल में एक दिन विधान करे भक्तांबर, साल में एक दिन, तो बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है। इन मंदिरों का मूल्यांकन हो जाएगा, इन मंदिरों में अतिशय बढ़ेंगे और अतिशय बढ़ेंगे उसका लाभ आप लोगों को ही मिलने वाला है। ऐसा महाराज जी आशीर्वाद दीजिए कि 365 दिन सुबह विधान भी करें। हाँ, 365, ठीक, आशीर्वाद। आज जो है लगभग 20 से ज्यादा परिवारों ने पुण्य अर्जन किया है। एक शिला का जो है बीजाक्षर, एक सिद्ध शिला का गर्भ में विराजमान करने का, क्योंकि एक शिला की बहुत नाम है इसलिए उनका वाचन नहीं किया जा सकता। मुकेश जी चावल वाले
सहारनपुर तैयार रहें और तैयार रहेंगे मनीषा जी पिडरानिया बांसवाड़ा। महाराज जी सहारनपुर जैन समाज का आपका नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी जिस व्यक्ति ने किसी बोली में बोली की है और उसका शिलापट पर नाम अंकित है तो उसके लिए क्या वो रहेगा जी? क्या रहेगा? वो पैसे नहीं दिए उसने, पैसे नहीं दिए तो उस पर उल्टा ब्याज लग रहा है, फिर उसको मैं ब्याज के देना पड़ेगा। शिला पर नाम लिखा अंकित है उसका आज भी। तो वो शिलापट पर जितने दिन लगे, 1 सेकंड के विज्ञापन का कितना रुपए लगता है? तो जब तक वो पैसा नहीं देगा और शिलापट पर नाम लिखा रहेगा तो विज्ञापन के जो पैसे लग रहे हैं उतना पैसा उसका खाते में डलेगा और उतने पैसे का वो निर्माण का अधिकारी होगा और बाद में मैं ब्याज के देना पड़ेगा। नमोस्तु महाराज जी नमोस्तु। मनीषा जी आगे आ जाएं और तैयार या रहेंगे। तो इसलिए जिसके नाम लिखे हों तो या तो वो पैसा दे देवे, नहीं तो वो नाम जो लिखा है उसको हटवा देवे, खुद ही जाके हटा देवे। भाई इतना महंगा विज्ञापन मैं नहीं दे पाऊंगा। नमोस्तु महाराज जी। आचार्य वादिराज मुनिराज ने कौन से स्तोत्र की स्तुति की थी? वादिराज के संबंध में विशाखापहार और या एक ही भाव, कौन सा है? एक ही भाव स्त्रोत है शायद। एक ही भाव जो स्त्रोत है, 26 श्लोक हैं लगभग उसमें, और एक ही भाव स्त्रोत वादिराज का मानते हैं। नमोस्तु महाराज। मनोज जी टोंगिया सीकर और तैयार हैं विमलेश दीदी। जल्दी पधार जाएं भाई साहब। और उसके बाद में तैयार रहेंगे जो है चंदा दीदी। मेरे आराध्य गुरु प्रातः स्मरणीय गुरु निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री 108 सुधासागर जी महाराज के चरणों में त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी मेरा सवाल भव्योदय अतिशय क्षेत्र रेवासा के संबंध में है। यहाँ पे सुमतिनाथ भगवान का अतिशय तो है ही है, वहाँ पे खम्भों का अतिशय भी है, पर मेरी एक जिज्ञासा है, वहाँ से शांतिनाथ भगवान की प्रतिमा जी 3 बार चोरी हो गई और तीनों बार वापस आ गई, तो इसका क्या रहस्य है? अपने आप मूर्तियों का भी कुछ प्रभाव रहता है, उनमें संस्कार रहते हैं। और रेवासा क्षेत्र तो हमेशा से पहले से बहुत बड़ा एक राजस्थान का एक बहुत बड़ा अमीरों का क्षेत्र था, बहुत बड़ा। लेकिन धीरे धीरे परिस्थितियों ने उजाड़ दिया और उस मंदिर में मैंने उस समय सीकर वाले युवा मंडल शाम को तो आरती के लिए कुछ समय तक गए, जैसे अभी चौलेश्वर में लोगों ने किया, ऐसे रेवासा के चारों तरफ के गांव लोग 7 दिन के 7 मंडल बनाकर प्रतिदिन अभिषेक करने को जाने लग जाएं तो रेवासा का विकास भी दिन दुगना छूना है। क्योंकि रेवासा को हमने वो खंडहर रूप देखा है और रेवासा में जाकर के मैंने बहुत समय उसका नाम भव्योदय तीर्थ क्षेत्र नाम दिया है। हमारे पूज्य ज्ञान सागर महाराज की राणौली से 13 किलोमीटर दूर लगभग है ना, हाँ राणौली से। और ज्ञान सागर महाराज ने बनारस से विद्यालय छोड़ने के बाद सबसे पहले छावड़ा संस्कृत महाविद्यालय रेवासा में खोला था। और आचार्य ज्ञान सागर जब भूरामल थे, उनके हाथ का बना हुआ बैनर मुझे मिला, जो उस समय उन्होंने बोर्ड बनाया था, छावड़ा संस्कृत महाविद्यालय। तो रेवासा अपने आप में एक बहुत बड़ा इतिहास रहा। बाद में जाकर उनका ननिहाल था दाता रामगढ़, वहाँ भी उन्होंने संस्कृत महाविद्यालय खोला था, वहाँ की तो बिल्डिंग आज भी बनी हुई है। तो रेवासा के स्थिति को लेकर के अतिशय उसके हैं। सुमतनाथ भगवान, पदमपुर भगवान जब निकले थे जयपुर के पास में, उससे थोड़े दिन पहले ही रेवासा के निकले थे। लेकिन रेवासा की राजकीय सत्ताएं विपरीत होने के कारण से उनका उतना विकास नहीं हो पाया। लेकिन वो छोटी सी मूर्ति बहुत बड़ी मुझे तो कैसे मिली, अनायास मिली। एक उसकी प्रशस्ति पर एक चरण पादुकाएं मिली। चरण पादुकाओं को देखा तो मैंने कहा ये चरण पादुकाएं वेदी में कैसे रखी हैं। जब उस चरण पादुकाओं को देखा पढ़ा तो उसमें रेवासा का पूरा इतिहास लिखा था, मूर्ति निकलने का इतिहास लिखा था। और फिर सुमतनाथ भगवान को खोजा तो वे सुमतनाथ भगवान भी मिल चुके
और उसी समय उसका नाम हमने भव्योदय तीर्थ क्षेत्र दिया था। आज वो क्षेत्र है, बस सीकर वाले आसपास के गांव वाले और क्षेत्र जाएं तो सोने में सुहागा हो सकता है। श्रीमती नंदिनी नितेश कुमार जैन, कुमारी निष्ठा जैन, कुमारी आराध्या जैन, कुमारी तदांशी जैन गुना ने भी 5 शिलाओं का पुण्य अर्जन किया है 21,000 रुपये की राशि से। विमलेश दीदी निवेदन और चंदा दीदी तैयार रहेंगी। महाराज जी के चरणों में नमन करते हैं। उमा स्वामी महाराज जी ने बंध के कारण में सकसाया जीवा सबंधा, बंध के कारण में माने बंध किससे होता है तो कसायवान जीव बंध करता है, ऐसा उमा स्वामी महाराज जी ने तत्वा सूत्र में कहा। लेकिन कुंद कुंद स्वामी जी कहते हैं कि कसाय में जब कर्ता भाव होता है तब बंध होता है, तो दोनों में क्या समन्वय है? दोनों में कोई अंतर नहीं है। इनका विषय जो है कर्ता कर्म क्रिया के ऊपर आधारित है, और पूज्यवर उमा स्वामी महाराज का जो विषय है वह निमित्त नैमित्तिक के रूप में है। वहाँ उन्होंने निमित्त नैमित्तिक परिणति स्वीकार की कि किस निमित्त से बनकर करता है, और वहाँ पर जो कर्म सिद्धांत है, जब भी कसाय होगी तो कर्तापन के रूप में ही होगी। उन्होंने षट कारकों को, क्योंकि अध्यात्म ग्रंथ जो है षट कारकों को स्वीकार करके अपनी आत्मा पर उपादान पे घटाता है, और कर्म सिद्धांत ग्रंथ में सब कुछ निमित्त के ऊपर बनता है। जो भी कार्य होगा उसमें निमित्त की प्रधानता होगी। वहाँ कसाय को निमित्त माना गया है और अध्यात्म ग्रंथ में कसाय को उपादान माना गया है। फर्क इतना है कि जिससे कार्य होता है वो निमित्त कहलाता है। बंध कसाय से होता है, इसलिए कसाय को निमित्त रूप में स्वीकार है, सकसायत्वा जीवा। और यहाँ पर जो है निमित्त को गौण कर दिया गया। यहाँ कहा गया जो भी बंध होगा वो स्वयं के परिणामों से ही होगा। यहाँ अभेद, परिणाम और परिणामी में अभेद किया गया। अध्यात्म ग्रंथ अभेद को स्वीकार करता है। वो कहता है परिणाम करने वाला कौन है? आत्मा है, तो आत्मा ही दोषी है। आत्मा ने कसाय किया है, आत्मा का परिणाम है, तो अशुद्ध निश्चय से राग देशों का कर्ता आत्मा है। इसलिए बंद करने में कारण कौन है? आत्मा का कर्तृत्व भाव, आत्मा का कर्ता भाव। इसने कसाय की है, इसलिए कसाय का कर्ता को पकड़ा गया है, और वहाँ कर्ता को गौण कर दिया गया, निमित्त को मुख्य कर दिया गया। 2 रिपोर्टें बनती हैं, कोई केस होता है, एक डॉक्टर की रिपोर्ट और एक पुलिस की रिपोर्ट। डॉक्टर कहता है कि इस लाठी से सिर फूटा है, बस इससे ज़्यादा कोई मतलब नहीं। लाठी से सिर फूटा है इतना कह देगा, यह है कर्म सिद्धांत। यह है पूज्यवर उमा स्वामी महाराज। लाठी से सिर फूटा है, कसाय से बंद हुआ है, बस डॉक्टर ने। और पुलिस रिपोर्ट कहती है कि लाठी से सिर फूटा है, हमें मतलब इसने नहीं है लाठी चलाई किसने, चलाने वाला कौन है। तो पुलिस जब रिपोर्ट तैयार करती है तो चलाने वाले को पकड़ती, लाठी को जेल नहीं होता, लाठी पे कोई आरोप नहीं होता, चलाने वाले को पकड़ता है। तो अध्यात्म वो चीज है जो कहती है कसाय से बंद होता है, हमें इससे मतलब नहीं। इस कसाय को करने वाला कौन है? कौन करता है इसका? कौन इसका मूल करने वाला है? तो उस कर्ता की तरफ ये शैली कहलाती है। दोनों तरफ से वास्तविक रूप ये है कि सजा तो चलाने वाले को ही मिलती है। अध्यात्म उस वास्तविकता को प्रकट करता है कि आत्मा करता है तो दुखी तो आत्मा को ही होना पड़ेगा, लेकिन वहाँ पर निमित्त की बुद्धि होने से ये निमित्त और उपादान की कथन की शैली है, दोनों के विषय की शैली है, दोनों का भाव एक ही है। चंदा दीदी और तैयार रहेंगे डॉक्टर संतोष दीदी। परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री विग्रह गति में कारमाण काय होता है, उसमें वह द्रव्य कर्म रूप होता है अथवा भाव कर्म रूप अथवा दोनों रूप?
दोनों रूप होते हैं। विग्रह गति में भी असंख्यात लोक प्रमाण भाव होते हैं। विग्रह गति में असंख्यात लोक प्रमाण परिणाम होते हैं। योग स्थान होता है, भाव योग होता है, भाव परिणाम होते हैं, भाव आश्रव भी है, भाव बंध भी है, और बंध ही नहीं भाव निर्जरा भी है। विग्रह गति में भी कर्मों की निर्जरा होती है। विग्रह भली वो असंख्यात गुणी निर्जरा ना सही, लेकिन कर्मों की निर्जरा तो प्रति समय चलती ही रहती है। तो भाव निर्जरा भी है, यानी वहाँ भी निर्जरा के भाव होते हैं। अब वो भाव हम पकड़ नहीं पाते, अभिव्यक्त नहीं हो पाते हैं, इसलिए नौ कर्म के अभाव में। लेकिन भाव बंध है, भाव आश्रव है, भाव निर्जरा है, भाव संवर भी है। अब वहाँ पर कहें कि आप व्रतगुप्ती समिति कौन रूप, वो संवर नहीं है, मोक्ष मार्ग संबंधी। लेकिन चतुर्थ गुण स्थानवर्ती जब जा रहा है तो 45 प्रकृतियों का अबंधक है, अनंतानुबंधी से रहित है। तो इस प्रकार के परिणामों की अपेक्षा विग्रह गति में ये सब मानना चाहिए। जो यहाँ हो रहा है वो सब विग्रह गति में होता है। उससे 3 समय या 2 समय के लिए व्यक्ति आश्रव बंध से रहित नहीं हो जाएगा, नहीं तो बहुत बड़ी निर्बंध सा हो जाएगी। वहाँ भी बंध है, आश्रव है, सब कुछ है, दोनों बंध है। भाव बंध भी है, द्रव्य बंध भी है, भाव आश्रव भी है, द्रव्य आश्रव भी है, ऐसा। डॉक्टर संतोष दीदी और अंतिम जिज्ञासा के लिए आमंत्रित हैं नरेंद्र जैन बदनावर। आगे आ जाएं, नरेंद्र जी जैन बदनावर। दीदी आप, हाँ आपका, विमल दीदी, दीदी पीछे, डॉक्टर साहब। आशुनगर रतन कट्टिस परिवार की ओर से कोटि से नमस्तु। महाराज जी, ये जिज्ञासा मेरी नहीं, इंदौर से धैर्य गरिमा दोनों बहन भाई की है, और ये पूछना चाहते हैं महाराज जी की जो अष्टमी चतुर्दशी की जाती हैं, तो कोई अष्टमी चतुर्दशी की जाती हैं तो कोई तो उपवास से करता है, निर्जल उपवास से, कोई फलाहार लेकर करता है, कोई एकासन करता है तो शाम को पानी भी नहीं लेता है, कोई शाम को पानी भी लेता है, कभी फलाहार भी लेता है। तो ये सब अलग अलग फलदायी होती हैं, और अष्टमी चतुर्दशी करते हैं तो क्यों करते हैं? सबको फल अलग अलग मिलेगा, और उस फल में भी शक्ति को भी देखा जाएगा। शक्ति होते हुए भी जिसने एकासन किया है उसको कम बंध होगा, कम पुण्य बंध होगा, और शक्ति कम थी लेकिन फिर भी उसने एकासन किया है, उसको उपवास करने वाले से भी ज़्यादा पुण्य बंधेगा, क्योंकि उसने शक्ति छुपाई नहीं है। हमारे जैन दर्शन में ये सवाल नहीं कि तुमने उपवास किया कि एकासन किया, सवाल ये है कि जम शक्कई तम खीरे, तुमने शक्ति को छुपाया है या उजागर किया, बस इतना सा है। 2 उपवास कर सकते थे, उसने एक किया, और जो एकासन भी नहीं कर सकता था फिर भी उसने एकासन करने की साध की। तो शक्ति के अनुसार मिलता है। अष्टमी और चौदशी एक नेचुरल प्रकृति पत्र हैं, क्योंकि इस समय आकाश में योगी नक्षत्र होते हैं। उन नक्षत्रों का ऐसा प्रभाव रहता है कि वे इन दिनों में जो शुभ कार्य करते हैं उनके लिए वो शुभ के लिए निमित्त बन जाते हैं, और इन दिनों में कोई अशुभ कार्य करता है तो वो अशुभ बंध के ज़्यादा कारण होते हैं, क्योंकि ये शाश्वत अनादि अनंतकालीन पर्व हैं। ये किसी के द्वारा बनाए नहीं हैं, शाश्वत अविनाशी नेचुरल है। नरेंद्र जी जैन बदनावर अंतिम जिज्ञासा के लिए। नमोस्तु नमोस्तु मेरे पूरे परिवार की ओर से त्रिकाल बार नमोस्तु। गुरुदेव, मेरे बालक ने 2 साल तक सलंग 5 उपवास करे, 1 साल छूट गया, इस साल फिर करे, तो अब 6 साल करना चाहिए कि छोड़ा क्यों है? ये कोरोना काल। यदि किसी परिस्थिति में छोड़ा है तो आपके काउंटिंग मानी जाएगी, लेकिन प्रमाद से छोड़ा है तो पुनः करना पड़ेगा। यदि कोरोना में बीमारी आदि के कारण छोड़ा है तो कोई बात नहीं, आप अपने रेगुलर रखिए,
वो काउंटिंग में आएंगे। नमस्ते। हमारे पास में इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे इंदु जैन, शिखा जैन, वेदांत जैन, मनु जैन, विजय जैन, मोदी नगर निवासी, अमेरिका प्रवासी।